आपने कहा सनातन का अपमान, हिंदू आतंकवाद भी बोला गया आपके यहां से, मैं कोई सवाल नहीं कर। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, तब कौन सा राग द्वेष था, तब कौन सा बीजेपी ने निमंत्रण दिया, आप ये बताइए 2021 में। देखिए, लोकतंत्र नहीं, मुझे बताइए, मैं दे रहा हूं। हाँ, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष वो आवाज होती है जो जनता की आवाज होती है। ठीक है, और जनता की आवाज होती है। फिर बोलने दीजिए आप। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको। घबरा क्यों रहे इतना? अच्छा सुनिए मेरी बात, हाँ बोलिए, बोलने दीजिए। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष जनता की आवाज होती है। ठीक है, वो आवाज चाहे एक व्यक्ति की हो या कई करोड़ की हो। हाँ, ये जरूर है कि बहुमत में आज आवाज आपके पास है, लेकिन उस बहुमत के अंदर वोट और प्रतिशत जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण को, अभिभाषण के हाँ, क्यों बहिष्कार किया? हाँ। जब आप संसद भवन बना रहे थे, आपकी इस पार्टी साहब कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन ने राष्ट्रपति का अपमान किया, इनसे क्या अपेक्षा करेंगे हम लोग? और आज भी महामहिम की अवमानना करी गई। राष्ट्रपति नहीं, देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुनिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण था चंद्रमोहन जी 2021 में, और आप नहीं गए। और एक विषय और खड़ा करा था इन्होंने, प्रोफेसर नवलकांत जी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल विपक्ष खड़ा है, बेरोजगार के साथ, किसान के साथ, प्रोफेसर नवलकांत जी, जिसको नंग घुमाया गया। ठीक है, देखिए चंद्रमोहन जी, मैंने आपकी बात सुनी और मुझे जवाब नहीं मिला, हालांकि आपने कहा कि हमने नई संसद का कहा। मैं 2001, एक मिनट नवलकांत जी बोलने, इसके बाद आरपी सिंह साहब, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। नवलकांत जी, नवल किशोर जी, सॉरी जी बताइए। नवल किशोर जी बोलिए। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि जितने सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब एकदम लोकतंत्र में है। अगर संसद का बहिष्कार होता है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सवाल पूछा जाए और गृह मंत्री से संसद का बहिष्कार करिए, परंतु राष्ट्रपति के अभिभाषण का कैसे बहिष्कार करेंगे? क्यों करेंगे? आप कौन बोल रहा है भाई? नहीं, आप एक मिनट, आप सिंह साहब 30 सेकंड उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप बोलिए नवल किशोर। भंगड़ा डालिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्योंकि वह ट्राइबल है इसलिए करेंगे क्या? क्या वह क्योंकि बैकवर्ड कास्ट से आते हैं इसलिए करेंगे क्या? तो आपने राष्ट्रपति इसलिए कर इसलिए नहीं, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक मिनट सुन लीजिए, पहले नवल किशोर जी को, पहले नवल किशोर जी। चंद्रमोहन जी, अभी तो आपने बोला है, ओपनिंग थी तब क्यों नहीं बोला? जब मैंने आपसे पूछा तब आपने बोला नहीं, अब दूसरे के टर्न में बोलने से क्या फायदा? नवल किशोर जी कंप्लीट करिए, आरपी सिंह साहब, इसके बाद जीएम शाहीन और संजय सरकार। यह मौका दीजिए तभी बोलूंगा। हाँ बोलिए 30 सेकंड बिना इंटरप्टेड बोलिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। सर आप भी बोल रहे हैं, विनीत गोयनका जी प्लीज। आज हिंदुओं को वॉइस, हाँ बोलिए। आज तक तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि संसदीय प्रणाली में, प्रक्रिया में ये पहली बार नहीं हुआ, अंतिम बार नहीं हुआ है। हाँ। ये एकदम शुद्ध और संसदीय प्रक्रिया है कि अगर किसी बात पे विवाद है पक्ष और विपक्ष में तो उसमें बहिष्कार एक तरीका है। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि एक सवाल अगर पूछा जाए हाँ। गृह मंत्री जी से और वह भी संसद में सुरक्षा के मुद्दे पे, हाँ। तो उसके जवाब में 146 सांसद को बाहर निलंबित कर दिया। नवल किशोर जी, और नवल किशोर जी, आप भी कंप्लीट नहीं करते। जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह, जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह, ऑन एयर कर दीजिए। कर दिया आरपी सिंह साहब, अमित शाह जी ने कहा मैं एक बात का जवाब दूंगा। मणिपुर के मामले में आपने मना कर दिया, आपने बोलने नहीं दिया। आपने बोला सर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और जब प्रधानमंत्री जी बोले तब आप बहिष्कार करके चले गए। यही तो है, आप निरंतर सोमनाथ से लेकर आज राम मंदिर तक बहिष्कार करते आए हैं लगातार। कोई एक घबराहट 2024 की है और कुछ नहीं है। जब आपने आप राम के पीछे छुप कर अपने नाकामियों को नहीं छुपा सकते हैं। चुपने की आपकी नाकामी पूरे देश को पता है। हम तो राम को आस्था का केंद्र आप अभी जाति की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाति ही नहीं है, को पूजने आरपी सिंह साहब, नवल किशोर जी लगाएंगे, ठीक है, लालू यादव जी टीका लगाएंगे। एक मिनट, आपसे पहले एक मिनट, संजय जी को मैं चर्चा में लेके आ रहा हूँ, एक मिनट, संजय जी को लेके आ रहा हूँ मैं चर्चा में, इसके बाद आप जवाब देना। आरपी सिंह साहब नहीं आएंगे। नहीं, एक बात और बता दीजिए, सनातन का आरपी सिंह सर, किसने करी थी? ठीक है आरपी सिंह जी मैं आपको रोक रहा हूं, और इसलिए नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात, नहीं सुनना पड़ेगा, एक मिनट आरपी सिंह साहब प्लीज। संजय जी को मैं चर्चा में इसलिए लेके आ रहा हूं, उसके बाद विनीत जी आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट सर सुनिए तो, नवल किशोर एक मिनट। गलत लाइन बोली कि राम के पीछे छुप के। साहब राम के पीछे छुपेंगे क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ताकतवर है, वो हम क्या? अरे गोयनका जी कितना झूठ बोलिएगा, हम उन्हीं के पीछे। मैं वही बोल रहा हूं ना विनीत जी, एक छोटी बातें सवाल है सर। सर मैं वही कहना चाह रहा हूं और मैं दोनों को रोक रहा हूं। संजय जी मैं आपको ऑनर कर रहा हूं, और संजय जी मेरे आपसे सवाल है। विनीत जी प्लीज, तो रहेंगे विनीत जी प्लीज। 150 करोड़ हिंदू राम के पीछे रहेंगे। सर अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, समस्या बस इतनी सी है। संजय जी मैं आपको ऑनर कर रहा हूं, मान मत करिए राम का सर। और ये पूछना चाह रहा हूं संजय जी आपसे, अगर सारी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था से हो रही हैं
जब आप उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था बताते हैं, ये भी तो संवैधानिक तौर पे हो रहा है, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, एक अयोध्या का मंदिर बनने में हम बहुत ही खुश है। कारण क्या है, देखिए अगल बगल में बहुत सारे दुकान पाट बनेंगे, वहां पर एयरपोर्ट बने हैं, वहां पर बहुत सारे आदमी को रोजगार भी मिलेंगे। ये बात नहीं है नहीं मिलेंगे, मैं हकीकत जो है सच्चाई, हम सच्चाई को सच्चाई बोलेंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जैसे एयरपोर्ट बना तो वहां पर भी तो कोई आदमी को रोजगार मिल रहे हैं, एयरपोर्ट ये तो बहुत अच्छा, भी कुछ काम करें, मंदिर ये तो आपने मान लिया संजय जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं इसके लिए। पुण्यार्थी लोग भी आए, नहीं, मेरे सुनिए, मेरे बात खत्म करने दीजिए, बाद में फिर मौका आप नहीं दीजिएगा। विदुर जी के इतना गेस्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नहीं ऐसा नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। मौका नहीं मिलेंगे। हाँ। तो उसको अलावा बहुत सारे आदमी को रोजगार भी मिलेंगे। सच्चे दिया से लेके पूजा का मंदिर से, मतलब पूजा का सामान जो है प्रसाद से लेके, आपको मैं बता हार से लेके सब कुछ बेचने के लिए लोकल आदमी लोग को मौका मिलेंगे। ये तो हकीकत है, रोजगार भी तो मिलेंगे वहां पर, तो ये तो दो राय नहीं है। लेकिन ये हिंदू सम्राट 2008 13 अक्टूबर के दिन में गांधीनगर में 80 मंदिर गिरा दिया था। ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, ये बोल रहे हैं वहां पर रोड प्रोटेस्ट भी हुआ था। गुजरात कैपिटल गांधीनगर हैज द रेजिडेंट ग्राउंड ऑफ 80 टेम्पल एट द बाउंड्री एट द डेमोलाइज इन मोदी पीरियड। ये एक पेपर है, आपको चैनल के माध्यम से। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बात हो गई, अब फिर बोलेंगे नहीं, बीच में टोका नहीं आपको। अक्टूबर में आप गिरा दिया है। चलिए कितना बड़ा हिंदू मंदिर है। अरे सुनिए, आपने बोल दिया ना, आपको सुना आराम से। अच्छा, एक बार जय श्री राम बोल दीजिए और दीदी के कुठारा घर से बच जाइएगा क्या? एक बार बोलकर जाइएगा जय श्री राम जरूर, क्योंकि जय श्री राम बोलने पे दीदी ने लोग अरेस्ट करा दिए थे, 2 लोग बच्चों ने। जय श्री रामचंद्र जी की जय। बोल रहे हैं वो, लेकिन मैं इससे इतर एक चर्चा और करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मैं साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ। सिंह साहब एक मिनट। जेएम शाहीन जी, दीदी इस बात को सोच लीजिएगा साहब, आप भी जो कल तक प्रवक्ता, अरे आप कल तक प्रवक्ता रहेंगे, मुझे पता नहीं। जय सिया राम बोल दीजिए सर। जय सिया राम, जय श्री राम, दोनों एक ही है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। एक मिनट, जेएम शाहीन जी, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है आज। जेएम शाहीन जी से एक कमेंट लेना चाहता हूं। जय श्री राम, जय सिया राम दोनों एक ही हैं। मैं बार बार पुराणों की बातें बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जेएम शाहीन जी, आपने कहा हम भी जाएंगे, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि फिर आप अलायंस में कैसे रहेंगे, क्योंकि सब बहिष्कार कर रहे हैं, आप अकेले बच जाएंगे वहां। देखिए जहां तक मैंने क्या बोला, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि राम सभी के हैं और राम मंदिर में जाना, राम का बुलावा आएगा, जब भी बुलावा होगा, अभी बुलावा होगा अभी जाएंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, जो इसको ओवर रूल करने की कोशिश कर रही है, एक संस्था को ओवर रूल करने की कोशिश कर रही है। संजय जी ने भी कहा कि वहां एयरपोर्ट बनेंगे, दुकान बनेंगे, बाकी सब चीजें बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमें खुशी है, हमें नाराजगी नहीं है, हम लोग बहुत खुश है इस चीज से। लेकिन मंदिर जो है भगवान का घर, भगवान को घर को तो छोड़ दे बीजेपी वाले। मैं आखिरी बात यही कहना चाह रहा हूं, घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप सभी इसका स्वागत भी कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि आपका कहना है वहां रोजगार बढ़ रहा है।